हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक रहस्यमयी कुएं की कहानी। एक छोटे से गांव की कहानी जो कि खुशहाल था। चारों तरफ से पेड़ पौधे पहाड़। ये उत्तर भारत की एक गांव की कहानी है, नारायणपुर की, जहां सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक कुआं था जिससे लोग डरा करते थे। उस कुएं के पास जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो रहस्यमयी कुआं था। एक दिन उस गांव का लड़का था आरव, जो शहर से पढ़ लिख कर वापस अपने गांव आया था। वो सबसे हटके था, अलग था, पढ़ा लिखा, सबसे अलग सोचने वाला। वो आते वक्त देखा कि सारे लोग कुएं से डरते थे। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी दादी से पूछा। दादी, लोग कुएं के पास क्यों नहीं जाते हैं? दादी ने उसे डांटते हुए कहा। खबरदार, उस कुएं के पास तुम भी नहीं जाना। आरव ने सोचा कि क्या बात है, पूछा भी, लेकिन दादी ने जवाब नहीं दिया। आरव अपने कमरे में वापस आया और वो सोचने लगा कि आखिर क्या बात है, क्यों सारे लोग डरते हैं, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। वो बेचैनी में था पता लगाने के लिए। रात हुई तो वो धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा और कुएं के पास जाने के बाद वो कुएं से बात करने लगा कि कौन हो तुम? क्या हो? लेकिन कुएं से कोई आवाज़ नहीं आई। क्यों तुम्हें रहस्यमयी बोला जाता है? कुएं के पास से कोई आवाज़ नहीं आई। वो घर में वापस लौटा तो उसने देखा कि दीवार पे लिखा हुआ था, जो जानना चाहता है, गहराई को जो जानना चाहता है उसे अपने आप को खोना पड़ता है। आरव ये देखकर डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो सोचने लगा, मैं इसे पता लगा कर रहूँगा। गांव वाले आरव के बारे में बातें कर रहे थे। कि अरे, जो शहर से लड़का आया है वो पागल हो गया है। उसे कुएं का भूत पकड़ लिया है। वो रहस्यमयी कुएं के पास जाता है। सारे लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। दादी ने सुना था। दादी ने आरव को डांट लगाई। तू कब ये सब रुकेगा? मत कर ऐसे। सारे गांव वाले तेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। तू नहीं मानेगा। आरव बोला, पर दादी माँ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन दादी माँ ने उसे डांट कर चुप करा दिया। आरव को बुरा लगा। आरव फिर सोचने लगा कि मैं आज तो पता लगा के ही रहूँगा कि क्या बात है, क्यों रहस्यमयी कुएं के पास कोई जाता नहीं है। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, उसके मन में चल रहा था जो दीवार पे लिखा हुआ था। कुएं से एक ठंडी हवा आई थी। उसे लग रहा था कि वो हवा तो नहीं लिखेगी, लेकिन आखिर बात क्या है। फिर धीरे धीरे रात हुई और वो फिर कुएं के पास गया। और कुएं के पास जाने से वो डर तो रहा था, लेकिन हिम्मत से वो गया और पूछा फिर से कुएं से, आखिर क्या बात है, तुम कौन हो, क्यों ऐसे करते हो? अगर सारे लोग बोलते हैं कि तुम बोलते हो तो मुझसे बात करो। लेकिन फिर कुएं से कोई आवाज़ नहीं आई और उसमें से ठंडी मधुर सी हवा निकली बाहर और पानी में से आवाज़ आई। लेकिन आरव डर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा था। वो फिर से पूछा उससे। गांव वाले तो एकदम आरव के पीछे ही पड़ गए थे। कि अरे, वो शहर वाला लड़का एकदम पागल हो गया है। वो तो रात रात भर जग रहा है, कुएं से बातें कर रहा है। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। लगता है कुएं का भूत उसके अंदर घुस गया है। इसीलिए उसे ना तो डर लग रहा है और ना वो सो रहा है। रात हुई, फिर से आरव कुएं के पास आया और आज उसने ठान लिया था कि मैं पता लगाऊंगा आज क्या बात है। जब उसने कुएं से पूछा, कौन हो तुम? मुझसे बात करो, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। क्यों तुम ऐसे रहते हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो अंदर वो झांका तो उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। आरव उसे देखकर डर गया और वो सुबह होते ही दादी से पूछने लगा। दादी, कुएं के अंदर कोई गिर के मरा था क्या? कोई बच्ची मरी थी क्या? दादी अचंभित रह गईं। उन्होंने कहा, हाँ, 30 साल पहले एक छोटी सी बच्ची उस कुएं में गिर के मर गई थी। लेकिन उसकी माँ को लगता है अभी भी कि वो बच्ची जिंदा है। तुम्हें कैसे पता? तो आरव ने बताया कि मैंने उससे बात किया था। वो मुझे दिखी थी कुएं के अंदर।
समस्या का समाधान हो गया। वहाँ पर मंदिर बनाया गया और उसकी पूजा की गई। कुएं की भी पूजा होने लगी। सारे लोग मिलजुल कर रहने लगे और कुएं का रहस्य भी ख़त्म हो गया और सबका डर भी। और सारे गांव वाले मिलजुल कर रहने लगे। वहाँ डरते नहीं थे जाने से। अब सब ठीक हो गया था। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।